नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं, हमारी इकोनॉमी एसेंशियल्स की जो सीरीज है वो संचालित हो रही है और उसी कड़ी में आज हम सेबी की भूमिका और उसके कार्य की चर्चा करेंगे। और अगर हम सेबी की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो उसका बड़ा कारण ये है कि बीता जो 12 अप्रैल है वो सेबी की स्थापना दिवस है और उसी दिन सेबी ने अपना जो लोगो है वो परिवर्तित किया है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम सेबी के संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। तो ये आप देखें तो एक तरह से पुराना लोगो है और ये नया लोगो है जो सेबी के द्वारा स्वीकार किया गया है। तो वर्तमान स्थितियों में आप देखें, भारत में जो प्रमुख रूप से पूंजी बाजार है उसमें स्थितियां बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रही हैं। आप खुद भी अनुभव करते होंगे कि किस तरह से आप बड़ी आसानी से आप ऑनलाइन माध्यम से, अलग अलग ऐप के माध्यम से डीमैट खाते खोलकर आप किसी भी तरह से पूंजी बाजार में निवेश कर सकते हैं। चाहे शेयर की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें या किसी भी तरह के मान लीजिए कॉर्पोरेट बॉन्ड के संदर्भ में हम देखें तो अलग अलग प्रकार के निवेश साधन यहाँ पर उपलब्ध हैं। और सेबी के द्वारा पूंजी बाजार में प्रमुख रूप से एक नियामक यानी एक तरह का रेगुलेटर उसकी भूमिका निभाई जाती है। जैसे अगर हम प्रमुख रूप से बात करते हैं भारत में, जैसे अगर हम बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर आरबीआई है, या अगर हम बात करते हैं बीमा क्षेत्र की तो वहाँ पर आईआरडीआई है यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पेंशन क्षेत्र में हम देखें पीएफआरडीए है। तो उसी तरह से हम देखें भारत का जो पूंजी बाजार है वहाँ पर सेबी एक रेगुलेटर के रूप में काम करता है। तो जब हम सेबी के संदर्भ में बात करते हैं तो आप देखें 1988 और 1992 ये 2 वर्षों की बात आती है। तो ये प्रमुख रूप से क्यों आता है, तो हम यहाँ पर चर्चा ये करेंगे कि सेबी अगर कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है तो उसको लेकर स्थितियाँ कब बनी। तो आप देखें अगर 70-80 का दशक भारत में देखें तो धीरे धीरे निवेश के साधन के रूप में जो शेयर बाजार है वहाँ पर स्थितियाँ मजबूत हो रही थी और जैसे जैसे शेयर बाजार विस्तारित हो रहा था तो वहाँ पर कोशिश ये की जा रही थी कि जो भी निवेश है उसको थोड़ा सुरक्षित किया जाए और जो निवेशक है उनके हितों की भी रक्षा की जाए। और इसीलिए भारत सरकार की तरफ से 12 अप्रैल 1988 को एक कह सकते हैं कि एक संकल्प, एक रेजोल्यूशन भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया। ध्यान रखें, कोई कानून यहाँ पर नहीं बना था, यानी किसी एक्ट के माध्यम से किसी भी तरह से सेबी की स्थापना 1988 में नहीं की गई थी। सरकार ने केवल एक रेजोल्यूशन पारित किया, एक तरह का कह सकते हैं कि कार्यकारी आदेश जिसको आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कह सकते हैं, और उसके माध्यम से सेबी को स्थापित किया गया। लेकिन आप देखें 1992 में हर्षद मेहता जो एक तरह से शेयर घोटाला हुआ था उसके बाद से प्रमुख रूप से माना यह गया कि भारत में जो शेयर बाजार है वहाँ पर स्थितियों को और ज़्यादा एक तरह से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। और ये जो घोटाला हुआ इसने कहीं ना कहीं सरकार को एक तरह से आप कह सकते हैं बैकफुट पर लाया। और आप देखें भारत में 1991 में आर्थिक सुधार शुरू ही हुए थे और उसी के बाद आप देखें ये शेयर घोटाला भी 1992 में हुआ। तो उसके बाद से ये महसूस किया गया कि ये जो संस्था सेबी बनाई गई है 1988 में, इसकी जो शक्तियाँ हैं वो एक तरह से बढ़ाई जानी चाहिए। मतलब जब तक हम इसको कानूनी शक्ति नहीं देंगे, यानी संसद के माध्यम से किसी कानून से इसको हम शक्तियाँ नहीं देंगे, यानी इसको अगर हम स्टेचुरी या एक तरह से सांविधिक या विधिक संस्था नहीं बनाएंगे, तब तक ये अधिक प्रभावी नहीं होगा। और ये कार्य हम देखें तो 1992 में किया गया और अगर हम कानूनी रूप में देखें तो 30 जनवरी 1992 से ये एक तरह से प्रावधान लागू हो गया, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992। तो ये आप कह सकते हैं केवल स्थापना है और ये कानूनी रूप में सेबी को दी गई शक्तियां हैं, जिसके बाद से एक तरह से भारत में पूंजी बाजार को इसके द्वारा जो भी ये कानून है 1992 का उसके माध्यम से नियंत्रित किया जा रहा है। और समय समय पर जैसे जैसे पूंजी बाजार में आवश्यकता रही है इस कानून में संशोधन करके सेबी की जो शक्तियाँ हैं वो लगातार बढ़ाई गई हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि सेबी की प्रारंभिक स्थिति है। दूसरा प्रमुख रूप में अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो सेबी के संगठन की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर इसमें क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर स्ट्रक्चर का भाग है वो सेबी का एक तरह से बोर्ड है। और इसमें आप देखें सबसे महत्वपूर्ण जो पद है वो सेबी के अध्यक्ष का है। वर्तमान में अगर हम देखें तो माधवीपुरी बुच इसकी एक तरह से अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये 4 सदस्य अगर आप देखें तो 4 सदस्य आपको दिख रहे हैं। ये 4 सदस्य जिनको लिखा गया होल टाइम मेंबर, मतलब ये एक तरह से पूर्णकालिक सदस्य हैं। तो इनको हम होल टाइम मेंबर या पूर्णकालिक सदस्य कहते हैं। तो ये 4 सदस्य हैं और नीचे अगर हम देखें तो ये अंशकालिक है यानी पार्ट टाइम मेंबर्स हैं। ये पूरे समय के लिए एक तरह से बोर्ड में सदस्य नहीं है, कुछ समय के लिए इनको मनोनीत किया गया है। तो यहाँ पर हम देखें स्ट्रक्चर ये कहता है कि एक तो अध्यक्ष हो गए और यहाँ पर ये 4 आपके पूर्णकालिक और 4 आपके पार्ट टाइम। इसमें अगर हम भारत सरकार की बात करें तो जहाँ तक अध्यक्ष की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक तरह से मनोनीत किया जाता है, उनको यहाँ पर नियुक्त किया जाता है।
उसी के साथ साथ अगर हम सारे के सारे पूर्णकालिक सदस्य की बात करें तो इनको भी भारत सरकार की तरफ से ही नियुक्त किया जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम एक यहाँ पर बात करते हैं पार्ट टाइम मेंबर की, तो इनको भी अगर हम देखें तो भारत सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाता है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि अध्यक्ष के साथ साथ 5 सदस्य ऐसे हैं जो एक तरह से भारत सरकार की तरफ से नियुक्त हो रहे हैं। 2 सदस्य यहाँ पर आप देखें तो भारत सरकार के, इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उससे संबंधित एक तरह से सदस्य यहाँ पर रहते हैं। तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके 2 सदस्य यहाँ पर रहेंगे और एक सदस्य यहाँ पर आप देखें वर्तमान में आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है एम राजेश्वर राव वो सदस्य हैं। यानी एक सदस्य यहाँ पर रहेगा आरबीआई का। तो ढांचा आप देखें कुल मिलाकर जो बोर्ड है उसमें एक तरह से 1+8 यानी अध्यक्ष और 8 सदस्य हैं। 8 में आप देखें तो 4 फुल टाइम है, सरकार की तरफ से नियुक्त होते हैं। एक होल टाइम अगर हम बात करते हैं जो पार्ट टाइम है वो भी सरकार की तरफ से। तो कुल मिलाकर सरकार के द्वारा 5 लोग यहाँ पर नियुक्त होते हैं सदस्य के रूप में। और साथ साथ 2 वित्त मंत्रालय के एक तरह सदस्य होंगे और एक आरबीआई का सदस्य होगा। तो 1+8 का ये जो पूरा ढांचा है ये एक तरह से आरबीआई, अगर हम बात करते हैं सेबी की, आरबीआई नहीं सेबी की, तो सेबी का एक तरह से ये बोर्ड का स्ट्रक्चर कहलाता है। और इसके द्वारा प्रमुख रूप से सेबी की जो कह सकते हैं कार्यप्रणाली है उसको प्रमुख रूप से नियंत्रित किया जाता है। अगला जो हमारे लिए चर्चा का प्रमुख बिंदु है वो इसके कार्य के संदर्भ में है। यानी हम अगर बात करते हैं कि सेबी का प्रमुख रूप से कार्य क्या है, तो यहाँ पर अगर हम कार्य की बात करें तो सेबी के जो स्थापना है उसकी अगर हम प्रस्तावना की बात करें, यानी जो प्रेम्बल है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखें कि प्रेम्बल है, उसी तरह से अगर हम सेबी की प्रस्तावना में देखें तो बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि सेबी के एक तरह से फंक्शन या कार्य क्या होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर इन और इंसिडेंटल देयर टू। तो आप यहाँ पर प्रमुख रूप से पहला शब्द देखिए प्रोटेक्ट, दूसरा शब्द देखिए डेवलपमेंट और तीसरा शब्द यहाँ पर आप देखिए रेगुलेट। तो ये 3 शब्द हैं जिसमें आप पूरी तरह से जो सेबी उसके कार्य को बता सकते हैं। यानी एक तरह से संरक्षण उसको देना है, उसको संरक्षित करना है, दूसरा यहाँ पर विकास करना है और साथ साथ अगर हम तीसरा देखें तो ये एक तरह से विनियमन करना है। तो 3 जो काम है यानी एक तरह से प्रोटेक्ट करना है, डेवलप करना है, साथ साथ उसे रेगुलेट करना है। तो यहाँ पर प्रोटेक्ट का मतलब ये है कि जो निवेशक है उसके हितों का एक तरह से जो संरक्षण है वो प्रमुख रूप से सेबी को करना है। और यहाँ पर आप देखें तो म्यूचुअल फंड हो सकता है, साथ साथ अगर हम बात करें तो जो हमारा शेयर मार्केट का हिस्सा है वो हो सकता है, बॉन्ड का बाजार यहाँ पर हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के जो निवेश हैं, अगर हम शेयर की बात करें तो ये एक तरह से इक्विटी मार्केट का एक तरह से हिस्सा है। साथ साथ अगर हम बॉन्ड की बात करते हैं या एक तरह से म्यूचुअल फंड में देखें या शेयर को मिला दें तो ये एक तरह से डेट का मार्केट कहलाता है, क्योंकि इनके माध्यम से बाजार से ऋण लेने की जो स्थितियां हैं वो एक तरह से बनती हैं। साथ साथ शेयर में आप देखें आईपीओ जारी करने की जो स्थितियां हैं या आईपीओ के बाद अगर हम देखें फॉलो ऑन जो पब्लिक ऑफर होता है, ये सारी स्थितियां भी आप देखें किसके द्वारा नियंत्रित है, सेबी की तरफ से। तो सेबी का प्रयास ये है कि जो भी शेयर बाजार में निवेश किया जा रहा है वहां पर निवेशक के हित संरक्षित किए जाए। तो किसी भी कंपनी की तरफ से अपना जो डाटा जारी किया जाता है उसके संदर्भ में सूचना एक तरह से सही होनी चाहिए, समय पर होनी चाहिए। जैसे अभी सेबी ने एक आदेश पारित किया है कि भारत में शेयर बाजार में जो कंपनियां लिस्टेड हैं उसमें जो 100 सबसे बड़ी कंपनियां हैं उन्हें आगामी 1 अक्टूबर 2023 से अगर हम बात करें तो तिथि आप ध्यान रखें 1 अक्टूबर 2023 से जो भी उनके संदर्भ में कोई अफवाह, किसी भी तरह का रूमर फैला हुआ है उसके बारे में उनको स्पष्टीकरण तुरंत देना पड़ेगा। यानी वो क्लियर करे कि उनके बारे में सूचना कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी कंपनी की सूचना गलत है मतलब उसके आधार पर उसके शेयर की जो वैल्यू है वो घट और बढ़ सकती है। तो ये जो सामान्य निवेशक है हमारा आप है उनको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये एक तरह से संरक्षण करने के लिए अलग अलग उपाय सेबी की तरफ से किए जाते हैं। साथ साथ अगर हम विकास की बात करें तो जैसे अगर हम वर्तमान में देखें तो प्रमुख रूप से कुछ ऐसे तंत्र हैं जहां पर माना यह जाता है कि जो निवेशक है वो आसानी से एक तरह से ऑनलाइन माध्यम से अलग अलग तरह से निवेश कर सकता है। और इसमें अगर हम देखें तो डीमैट खाता एक बड़े रूप में प्रक्रिया है और आप देखें भारत में जो डीमैट खाता है वो 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। तो जो हमारा पूंजी बाजार है उसको विकसित करने के लिए ऑनलाइन जो तंत्र है वो भी एक तरह से भी मजबूत कर रहा है।
अभी हाल फिलहाल में अगर हम पिछले साल देखें, यानी अगर नवंबर 2022 की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो भी ऑनलाइन एक तरह से बॉन्ड मार्केट में काम करने वाली संस्थाएं हैं, तो जिनके द्वारा ऑनलाइन काम किया जाता है, उनको नियंत्रित करने के लिए जो भी इस तरह से बॉन्ड में खरीद फरोख्त करते थे, उनके लिए नियम कानून में सेबी ने कुछ परिवर्तन किया। तो ऑनलाइन जो भी एक तरह से बॉन्ड का लेन देन कर रहे थे, उनके नियम सेबी की तरफ से कठोर किए गए, जिससे कि निवेशक के हित संरक्षित किए जा सकें। तो सेबी पूंजी बाजार का विकास भी कर रहा है, लेकिन संरक्षण भी कर रहा है निवेशक का। ऐसा ना हो कि घरेलू निवेशक को एक तरह से नुकसान हो। साथ साथ अगर हम यहाँ पर विनियमन की बात करें, तो जो सेबी का कानून है 1992 का, जिससे इसको कानूनी शक्तियाँ मिलती हैं, उसके माध्यम से अलग अलग प्रक्रियाओं को करके जो भी एक तरह से प्रक्रियाएं हो सकती हैं जो गलत हैं, उनको रोकने का प्रयास करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं हाल फिलहाल में, अगर आपने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद देखा होगा, तो शॉर्ट सेलिंग के संदर्भ में काफ़ी एक तरह से चर्चा की जाती है। भारत में आप देखें, इसको लेकर ऐसा कोई प्रतिबंध जैसी स्थितियां नहीं है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से कोई एक तरह से लाभ कमाने के लिए किसी कंपनी के शेयरों को घटाने बढ़ाने का काम कर सकता है। तो उस पर एक तरह से सेबी कहीं ना कहीं ध्यान देता है। साथ साथ अगर हम बात करते हैं फ्रंट रनिंग की, यानी कोशिश ये रहती है कि कंपनी के जो शेयर हैं घटने बढ़ने वाले हैं, तो पहले से शेयर खरीद कर कुछ लाभ की स्थितियों में आ जाएं। बहुत सारे ऐसे आप देखें टेलीग्राम चैनल जिन पर सेबी ने कार्रवाई करी, जो कि एक तरह से ग्रुप बनाकर लोगों को सूचनाएं दे रहे थे कि ये शेयर आप खरीदिए या एक तरह से इसे मत खरीदिए, और जो शेयर की सूचना दे रहे थे उसमें पहले उन्होंने शेयर खरीद रखा था। तो इस तरह के बहुत सारे कह सकते हैं जो मामले हैं, उनमें सेबी ने जांच करके कार्रवाई करी है। साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी स्कीम है, जैसे अगर हम पंप एंड डंप स्कीम की बात करें, यहाँ पर कोशिश रहती है कि एक तरफ शेयर की वैल्यू बढ़ाई जाए, लाभ कमा लिया जाए, फिर एक तरह से वहाँ से मार्केट से हट जाया जाए। तो उस तरह के जितने भी एक तरह से कह सकते हैं गलत तरीके हैं जो पूंजी बाजार में हैं, उनको लेकर सेबी प्रयास करता है। तो संरक्षण, विकास और विनियमन तीनों ही प्रमुख रूप से सेबी के काम हैं। साथ साथ अगर हम देखें तो सेबी का प्रयास ये भी रहता है कि जो भी जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी कह सकते हैं आपराधिक घटना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पूंजी बाजार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। यानी किसी शेयर के संदर्भ में एक सूचना जो कह सकते हैं मार्केट में नहीं है, वो आपके पास है, उसका उपयोग करके आप शेयरों में अगर लाभ कमाते हैं, तो इनसाइडर ट्रेडिंग का जो भाग है उसको भी एक तरह से सेबी की तरफ से रोका जाता है। साथ साथ अगर हम देखें, निवेश का एक बड़ा साधन है जिसको हम पी नोट्स के नाम से जानते हैं, जहां पर विदेशी निवेशक जो भारत में सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, वो भारतीय संस्था जो सेबी के साथ जुड़ी हुई है उसके माध्यम से भारत में एक तरह से निवेश करते हैं। तो पी नोट्स की स्थितियां वो भी सेबी के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तो अलग अलग जितने भी साधन है पूंजी बाजार में, वहां पर संरक्षण और विकास और विनियमन ये प्रमुख रूप से करने की जिम्मेदारी ये दी गई है किसको? सेबी को। और सेबी लगातार इस प्रक्रिया में एक तरह से काम करता रहता है, और उसके द्वारा जो भी उपभोक्ता के हित हैं उनके संरक्षण के लिए, या उनमें कह सकते हैं कि निवेश करने की प्रक्रिया आसान हो पाए, उसके लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो आईपीओ की खरीद को लेकर या जो भी शेयर में खरीद को लेकर है, तो वहाँ पर अलग अलग तंत्र मजबूत किए जाते हैं। ऑनलाइन तंत्र या डीमैट खाते की जो स्थिति है, साथ साथ अगर हम देखें ऑनलाइन जो हमारे बॉन्ड एक तरह से खरीद फरोख्त करने वाले तंत्र, वहाँ पर सेबी लगातार हस्तक्षेप करता रहता है, जिसके माध्यम से जो भी एक तरह से शेयर बाजार में या कह सकते हैं पूरे पूंजी बाजार में जो निवेशक का हित है वो कहीं ना कहीं संरक्षित रहे। तो आप कह सकते हैं कि निवेशक के हित के संरक्षण के लिए वो पूंजी बाजार के विकास और विनियमन को मजबूती से आगे बढ़ाता है। तो ये एक तरह से इसके प्रमुख जो कार्य हैं वो यहाँ पर हैं। इसी के साथ साथ हमने जो अभी चर्चा समाप्त करी, उसमें एक प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न वो भी हम देख सकते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न कैसा हो सकता है। तो प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निवेश साधन सेबी के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? पहला दिया है म्यूचुअल फंड, तो बिल्कुल सही बात है, म्यूचुअल फंड एक तरह से सेबी के नियंत्रण में आते हैं। ट्रेजरी बिल की बात करें तो देखिए, ट्रेजरी बिल 1 साल से कम अवधि के होते हैं, और ये केवल अगर हम देखें तो यहाँ पर भारत सरकार जारी करती है, राज्य सरकार जारी नहीं कर सकती है। तो 1 साल से कम अवधि के होते हैं और जितनी वैल्यू होती है उससे डिस्काउंट पर जारी किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ट्रेजरी बिल 100 रुपये का है तो हो सकता है कि 95 रुपये का जारी किया जाए। तो जब ट्रेजरी बिल जारी होगा तो आपसे 95 रुपये में लिया जाएगा, लेकिन जब वापस होगा, यानी मान लीजिए ये सरकार है और ये निवेशक है, तो निवेशक ने जब ट्रेजरी खरीदा तो 100 रुपये की ट्रेजरी उसने 95 रुपये में खरीदा। तो मान लीजिए ट्रेजरी एक तरह से हम मान लेते हैं कि वो 91 डेज की है, क्योंकि 91, 182 दिन और 364 दिन की हो सकती है, 1 साल से कम अवधि की। तो 91 मान लीजिए दिन की है, तो 91 दिन जब डेज खत्म होंगे तो ये निवेशक अपनी ट्रेजरी को सरकार को देगा। सरकार इसको कितना रुपए दे देगी? 100 रुपये,
यानी 95 पर 5 रुपये का लाभ। तो ये एक तरह से आप देखें जीरो कूपन बॉन्ड जैसी स्थिति होती है, या आप कह सकते हैं कि ये डिस्काउंट पर जारी किए जाते हैं। अगर हम ट्रेजरी बिल की बात करें, केवल केंद्र सरकार करेगा, राज्य सरकार नहीं करेगी, और ये एक तरह से आरबीआई कंट्रोल करती है, न कि सेबी। तो दूसरा तो नहीं होगा। आईपीओ, पहली बार कोई कंपनी शेयर ला रही है तो आईपीओ होगा, और ये एक तरह से सेबी के अंदर आता है। वैकल्पिक निवेश को उसकी बात करें तो कुछ निजी लोगों के द्वारा, जिन्हें आप कह सकते हैं कि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनके द्वारा इकट्ठा करके, वो चाहे भारत के हों या विदेशी निवेशक हों, वो मिलकर इस तरह के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बनाते हैं और पहले से निर्धारित अलग अलग जगह निवेश के साधन होते हैं, वहाँ पर ये पूंजी लगाते हैं। इसमें अगर हम देखें जैसे वेंचर कैपिटल फंड हो सकते हैं, या कुछ कह सकते हैं सोशल सेक्टर में फंड हो सकते हैं, या कोई कह सकते हैं कि इस तरह के अलग अलग विकल्प होते हैं जहां पर आपको निवेश करना होता है। तो कुछ बड़े जो निवेशक होते हैं वो एक तरह से यहां पर इकट्ठा होकर ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बनाते हैं, और इसमें आप देखें तो ये निगरानी में सेबी के आते हैं। तो पहला, तीसरा और चौथा ये एक तरह से सेबी के साथ जुड़े हैं। ट्रेजरी बिल ये सेबी के साथ जुड़ा नहीं है, तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाता है सी, केवल 1, 3 और 4। तो सेबी के संदर्भ में आज की जो चर्चा है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगामी अंकों में हम इकोनॉमी एसेंशियल्स की इसी सीरीज को जारी रखेंगे, और कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक घटना भारत में या वैश्विक स्तर पर होगी जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा को इसी रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। और आपका जो समर्थन है वो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक तरह से हमारे लिए किया जा सकता है। तो कोशिश करें कि जो भी हमारा एक तरह से जो इनिशिएटिव है, हमारे जो प्रयास हैं, उनको अधिक से अधिक संख्या में लाइक और शेयर करें। और अगर किसी भी तरह का आपका कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे पुनः इकोनॉमी एसेंशियल्स की सीरीज में इसी तरह से आपसे मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद।